हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का ट्राइंगल चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 7.1 करेंगे। मैंने ट्राइंगल चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बना के रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले उसको देख लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। क्योंकि अगर आप बेसिक्स समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज को बहुत आसानी से कर लोगे। और बेटा, ज्योमेट्री में बस सिर्फ आपको ध्यान रखना है, आपकी आई और आपका फिगर का कॉम्बिनेशन जबरदस्त होना चाहिए। अगर नहीं आता है आपको तो आप बार बार उसको अपने फिगर को अपने आई के साथ रिलेट करने की आदत डाल लो। वो कर लोगे, आप ज्योमेट्री आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है बेटा, करके देखते हैं एक बार। क्या बोल रहा है? इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एसीबीडी, इन क्वाड्रिलेटरल एसीबीडी। बेटा ये रॉन्ग लिख दिया मैंने। इस एसीबीडी क्वाड्रिलेटर में AC इज इक्वल टू AD बोल रहा है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। आपको नेम नहीं याद करना, आपको फिगर में वो जगह याद करनी है। इस क्वाड्रिलेटर की ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। एंड BD बाइसेक्ट एंगल AB, सॉरी, इस ये AB जो लाइन सेगमेंट है ये A एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब समझते हो ना बेटा? अगर इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो यहां पर ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बेटा? आपस में इक्वल हो जाएगा। बाइसेक्टर क्या काम करता है? किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर ये AB लाइन इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है तो ये ये वाली लाइन इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। ये बात एग्जाम्पल बोल रहा है। देन शो दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बोल रहा है। और बोल रहा है साथ में व्हाट अबाउट BC एंड BD, ये BC और BD में क्या रिलेशन होगा ये भी निकालना आपको। कोशिश करते हैं। तो बस ये गिवन में क्या बोल रहा है? इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC इज इक्वल टू AD, ये एग्जाम्पल ने दे रखा है, AC इज इक्वल टू AD। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, इतना एग्जाम्पल बोल रहा है। क्या प्रूव करना है जी आपको? टू प्रूव, सो दैट बोल रहा था ना, टू प्रूव हो गया। टू प्रूव में बोल रहा है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ABC ट्राइंगल ABD ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है बोल रहा है। ऐसा एग्जाम्पल बोल रहा है। और फिर आपसे बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD का क्या रिलेशन होगा उनमें, वो भी निकालना है। प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जब प्रूव करेंगे बेटा, इन्हीं 2 ट्राइंगलों को पकड़ लो जरा। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, आपको मिले दोनों ट्राइंगल। एक ट्राइंगल आपका ये है, एक ट्राइंगल ये है। देखो ABC ये ऊपर वाला ट्राइंगल है, ABD ये नीचे वाला ट्राइंगल है। इन दोनों की बात कर रहा है भाई। इस ट्राइंगल की ये साइड इस वाले ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल दिखाई दे रही है। गिवन में दे रखा है इसकी AC साइड इज इक्वल टू इसकी AD साइड के इक्वल, गिवन में दिया हुआ है आपको। ये बात आपको समझ में आ रही है? इस ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड नीचे वाले ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल, गिवन में दे रखा है। ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ऊपर वाले ट्राइंगल का इस एंगल का क्या नेम है बेटा? CAB। BAC बोल दो चाहे CAB बोल दो, एक ही बात है। CAB एंगल इज इक्वल टू एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा DAB एंगल के इक्वल। DAB बोल दो चाहे BAD बोल दो, क्यों इक्वल हो जाएंगे बेटा? रीजन आपको लिखना है। बिकॉज AB बाइसेक्ट्स, एग्जाम्पल बोल रहा था एंगल AC, जो AB लाइन सेगमेंट है वो इस पूरे एंगल A को बाइसेक्ट कर दे रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तीसरा भी तो चाहिए आपको, क्योंकि दो पार्ट को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको 5 रिलेशंस होते हैं। कोई एक लग रहा होगा, आप थोड़ा देखोगे, ये साइड आ गई, ये एंगल आ गया, क्या ये साइड आ सकती है? ये 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल लग रहा है। इसका SAS कॉन्ग्रुएंसी लगती हुई दिख रही है। क्या इसकी ये वाली साइड ये कॉमन नहीं है दोनों ट्राइंगलों में? ऊपर और नीचे दोनों में आ रही है। इसमें AB इज इक्वल टू AB भी तो लिख सकते थे। AB ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगलों की कॉमन साइड है। तो इसका प्रॉपर्टी कौन सी लगी? देखो साइड है, फिर एक एंगल है, फिर साइड है। देखो चेक भी कर लेना, ये 2 साइड है और उनके बीच का एंगल, नीचे वाले में 2 साइड है उनका इंक्लूडेड एंगल। इसका कौन सी प्रॉपर्टी लगी बेटा? देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, इस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल, पहले देखो यहां से पहला नहीं तो आप उतार लो, ABC है कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अच्छे से देखना, मिला दे रहा हूं आपको।
ए एंगल इसके ए एंगल के इक्वल है, ए फर्स्ट में तो ए आपको फर्स्ट में लिखना पड़ेगा। इसकी ए बी साइड इसकी ए बी साइड के इक्वल है, ए बी की पोजीशन फर्स्ट सेकंड है तो आपको भी ए बी की पोजीशन फर्स्ट सेकंड लिखना है। जो बच जाएगा उसको लास्ट में लिखोगे आप। ये मुझे लगता है एक पार्ट आपका प्रूव हो गया है। आपसे बोला था प्रूव दैट एबीसी ट्रायंगल इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीडी। फर्स्ट वाला पार्ट तो आपने प्रूव कर दिया। अगर कोई ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो उसमें सीपीसीटी भी तो लगा सकते हैं। देयरफॉर बाय सीपीसीटी क्या होता है भैया? सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। इसमें क्या कर सकते हो आप? ए एंगल के इक्वल गिवन में दे रखा था, आप बी एंगल को बी एंगल के इक्वल प्रूव कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। आप सी एंगल को डी एंगल के इक्वल प्रूव कर सकते हैं अगर आपसे बोल रहा है। आप ए बी साइड आपने ले ली, ए सी आपने ले ली, आप बीसी साइड को बीडी साइड के इक्वल भी प्रूव कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट है ना बीसी और बीडी। आपसे बोला था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीसी एंड बीडी, तो इसका ना देयरफॉर उसी को दे लेना बीसी इज इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड के इक्वल बीसी इज इक्वल टू बीडी। बात समझ में आ रही है आपको? कोई परेशानी बेटा? बात समझ में आ रही ना? आपसे बोला था बीसी और बीडी में क्या रिलेशन है, क्योंकि हम जब ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उसमें सीपीसीटी भी अप्लाई कर सकते हैं। सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। 3 पार्ट्स तो आपको प्रूव करने के लिए जरूरत पड़ती है, जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं उनको आप सीपीसीटी की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। क्लियर बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बोला इन क्वाड्रेटल एबीसीडी ये क्वाड्रेटल है, इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल दे रखी है। मैं फिगर में मार्क ही कर दिया हूं, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। और ये वाला एंगल बीएडी बोल रहा था, बीएडी ये पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल सीबीए। पता ये वाला जो एंगल है ये मैंने मार्क कर रखा है और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है बोल रहा है। तो बोल रहा है प्रूव करो कि ट्रायंगल एबीडी, ढूंढो तो कहां है पहले एबीडी। एबीडी ये वाला ट्रायंगल है बेटा, ये आपको अपनी आई में कैप्चर कर लो इसको। ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है। कांग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएसी, बीएसी का मतलब ये वाला ट्रायंगल है, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव करने की बात कर रहा है। मैं इसको सेपरेट करके बना देता हूं आपके लिए, मैं थोड़ा समझने के लिए फिगर को थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। एक तो ये वाला ट्रायंगल आपका ये, इसका नेम आपके पास, सॉरी थोड़ा सा फिगर को आप चाहो तो बिल्कुल वैसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा लाइन ऐसी आ रही है, ठीक है ना, ये ऐसे टाइप का ट्रायंगल है। इसका नाम है ए, यहां बी नेम है और यहां डी नेम है, एबीडी। और दूसरा ट्रायंगल ये एबीसी है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। इस वाले का नेम ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, ये वाला सी पॉइंट है। आप पहले जरा गिवन देख लो, इसमें क्या बोल रहा है? इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इस एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल में एडी इज इक्वल टू बीसी गिवन है, इतना तो गिवन में था। एंड के साथ साथ और भी गिवन था एंगल, ये देखो बीएडी, बीएडी इज इक्वल टू एंगल आपके पास सीबीए, सीबीए। इतना इंफॉर्मेशन आपको गिवन में दे रखी है। क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है बेटा? टू प्रूव 3 पार्ट्स प्रूव करने के लिए बोल रहा है। पहले पार्ट में बोल रहा है ट्रायंगल ए बी डी कांग्रुएंट टू, बेटा मैं प्रॉपर सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। आप एक चीज देख रहे होगे, ट्रायंगल बी ए सी, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको सबसे पहले गिवन पार्ट को लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद क्या प्रूव कर रहे हैं आप उसको लिखेंगे। मैं चाहता तो सारी सॉल्यूशन बता देता आपको, ऐसा नहीं, प्रॉपर काम करना है। इसका सेकंड पार्ट अगर आप चेक करोगे तो आपसे बोला था बी डी इज इक्वल टू ए सी के इक्वल प्रूव करना है। इसके थर्ड पार्ट में अगर आप चेक करोगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ऐसा प्रूव करो बोल रहा है। इसके लिए किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रूव कर लोगे। आप सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को देखो। आप पहले ट्रायंगल में वहां चेक करना, इसका बी ए डी एंगल, बी ए डी एंगल ये वाला एंगल है, इसका ये वाला एंगल अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसके ये जो आपके पास ए बी सी ट्रायंगल था उसका बी पॉइंट एंगल के इक्वल है, इसका वाला ये एंगल के इक्वल है। ये वाला जो जहां मैंने डबल लाइन डाल रखी ये एंगल आपस में इक्वल है। इसकी ये वाली साइड आप देखो, जो ये वाली साइड है मैंने वहां मार्क कर रखा, 4 लाइनें डाल रखी हैं, इसकी बीसी साइड के इक्वल है, इस साइड के इक्वल है। 4 लाइन वाला 4 लाइन के इक्वल है। आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मुझे लगता है जो ए बी लाइन है ना, आप फिगर में देखो ए बी लाइन इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और यही ए बी लाइन इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। इसका ए बी जो लाइन है ये कॉमन नजर आ रही है बेटा। ये अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो लाइन है आपके पास ये दोनों ट्रायंगल की कॉमन लाइन है। आप देख रहे हो ना, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ये यहां फिगर में देखोगे, इस फिगर और इस फिगर को अगर आप चेक करो तो ये वाली लाइन दोनों में आ रही है,
ये जो लाइन है वो दोनों लाइनों की कॉमन, दोनों ट्राइंगल की कॉमन लाइन है। तो इसका मतलब अगर मैं फिगर को सेपरेट कर दूं तो ये इसका ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट के इक्वल है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, देखो दो साइडें हैं, उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल है। ये देखो टू साइड्स हैं, उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल है। इसका मतलब प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? एसएएस कांग्रुएंसी लग रही है, एसएएस कांग्रुएंसी। करते हैं जरा क्वेश्चन को देखते हैं। इन ट्राइंगल, अभी आप ट्राइंगल का नेम कुछ भी ले सकते हो, ले लो, यही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड जो आपको प्रूव करना है वही लिख लो, तुम कोई फर्क नहीं पड़ता। बी ए सी, आप नेम कुछ भी लिख सकते थे। जैसे कोई बोलता है मैं तो यहाँ ए बी डी लिखूंगा, इसमें ए बी सी लिखूंगा, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज भी कर सकते हैं। इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको एडी, इस वाले ट्राइंगल की एडी साइड, देखो एडी है इसमें, इज इक्वल टू उसकी बीसी साइड के इक्वल है, वो गिवन में दे भी रखा है, एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी इज इक्वल टू बीसी, ये गिवन में दे रखा है, लिख दिया करना, क्या कहां से आ गया, ये गिवन में दिया था। फिर देखो एंगल, अब ए और बी मत नहीं देना पूरा, क्योंकि हम तो स्पीकर में देख रहे हैं, तो सेपरेट आपको समझने के लिए अलग से कर रखा है। जब यहां आप देखोगे इसका एंगल का नाम बीएडी लग रहा है, एंगल बीएडी, बीएडी इज इक्वल टू एंगल, इस वाले एंगल का नेम एबीसी लग रहा है, एंगल एबीसी, ये भी गिवन में आपको दिया था। तीसरा आपको देखना है, ये जो साइड है आपको कॉमन साइड नजर आ रही है, ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है आपकी। आपने फिगर सेपरेट करके भी सीखा, उस फिगर में भी देखना है। आप इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को भी आराम से देखोगे। जब दो चार बार आप कर लोगे ना बेटा, तो आपकी आंखें बहुत अच्छी चलने लगेंगी। आप फिगर को वही पकड़ेंगे जो आपको जरूरत है। ये फिगर और ये फिगर लेना है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। बार बार उंगलियां चलाओ, आपको समझ में आने लगेगा। इन दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसका प्रॉपर्टी को देखा जाए तो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी लग रही है एसएएस कांग्रुएंसी। इस कांग्रुएंसी से ट्राइंगल तो कांग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल, अब जो इसमें लिखा है वही आप नेम लिख दो, एबीडी लिख लो पहले, एबीडी कांग्रुएंट टू ट्राइंगल। आराम से चेक करो, देखो मैं मिला देता हूं आपका। इसका ए एंगल इसके बी एंगल के इक्वल है, ए फर्स्ट में तो आपका बी फर्स्ट में आएगा। ये सी समझ में आ रही है आपको? इस वाले पॉइंट, इस वाले का ए एंगल इस वाले के बी एंगल के इक्वल है, यहां ए फर्स्ट में आ गया तो इसका बी फर्स्ट में आएगा। इसके बाद देखो ए बी के इक्वल है, ए और बी की पोजीशन फर्स्ट सेकंड है, तो ए और बी की पोजीशन फर्स्ट सेकंड उनके आगे बदल सकता है, आगे पीछे, लेकिन पोजीशन वही होनी चाहिए। और जो बच जाएगा उसको यहां लिख देना। क्या नेम बच गया आपका दूसरे ट्रायंगल में? इसका मतलब दूसरे ट्रायंगल में आपका सी नेम बचा है। आप चेक करो, ये ए बी डी ट्रायंगल बी ए सी ट्रायंगल के सिमिलर कांग्रुएंट हो गया। ये जैसे कांग्रुएंट कर दोगे तो ये बना एक। जैसे ही कांग्रुएंट लिखोगे तो उसमें सीपीसीटी भी तो लग सकती है, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से आपके उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था अभी आपको? 3 पार्ट्स आपको किसी भी क्वेश्चन को कांग्रुएंट प्रूव करने के लिए जरूरत पड़ती है। 3 पार्ट्स की जरूरत है। जिन 3 पार्ट्स का आपने यूज कर दिया, उसके अलावा 3 रिमेनिंग पार्ट भी होंगे। किसी भी ट्रायंगल के 6 पार्ट होते हैं बेटा। किसी भी ट्रायंगल की 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड होते हैं। टोटल 6 पार्ट होते हैं ट्रायंगल में। तो आप 3 पार्ट आपको प्रूव करने के लिए चाहिए, रिमेनिंग 3 पार्ट्स को आप सीपीसीटी से प्रूव कर सकते हो। अब देखो इसमें इसको चाहिए बीडी इक्वल टू एसी। ढूंढो यहां क्या बीडी, ये देखो बीडी की पोजीशन क्या है बेटा? सेकंड थर्ड। इसमें सेकंड थर्ड में एसी है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका बीडी इज इक्वल टू एसी आ जाएगा। एंड फिर देखते हैं क्या एंगल इसको बोल रहा है, बी ए बी डी, बी पॉइंट का एंगल है ए बी डी, बी पॉइंट का एंगल इसके ए पॉइंट एंगल के इक्वल है, बिल्कुल करेक्ट है। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी बात प्रूव हो जाएगा। देखो ये सेकंड पार्ट प्रूव का था, ये थर्ड पार्ट आपका प्रूव का था। सेकंड और थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट की कांग्रुएंसी के करस्पॉन्डिंग पार्ट से निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? कर लोगे आप, कोई दिक्कत है आपको? आप फिगर को समझ लोगे तो क्वेश्चन को बना लोगे। अच्छा क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोल रहा है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। ये एडी है, ये बीसी है, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है। बोला मैंने दो क्रॉस लगा करके आपको दिखाने की कोशिश की। ये साइड इस साइड के इक्वल है। परपेंडिकुलर बोल रहा है, परपेंडिकुलर का मतलब ये इस ए बी पर परपेंडिकुलर, तो ए बी के बी पॉइंट पर और ये वाला ए बी के ए पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो बोल रहा है शो करो कि इसका ये सीडी जो लाइन है, ये सीडी लाइन बाइसेक्ट ए बी, इसका मतलब सीडी ए बी को बाइसेक्ट करती है। कहने का मतलब ये वाला और ये वाला अगर आपस में इक्वल आ जाए तो सीडी इस ए बी को क्या कर देगी बेटा? बाइसेक्ट कर देगी। कोशिश करते हैं, देखो क्या गिवन में दिया है। बोल रहा है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स,
आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, इक्वल परपेंडिकुलर्स ऑन ए बी में परपेंडिकुलर है वो। इतनी बात तो बता रहा है आपको। क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है बेटा? टू प्रूव में आपसे बोलता है, प्रूव करो बोल रहा है कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। मतलब क्या हुआ इसका? और इसका मतलब हुआ सी डी बाइसेक्ट ए बी बोल रहा था। इसका मतलब कहने का मतलब ए ओ की जो मेजरमेंट है इज इक्वल टू ओ बी के बराबर। यही तो मतलब हुआ इसका। अगर ए ओ बी के इक्वल आ जाए तो सी डी बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रूव हो जाएगा जी। प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ नहीं करना आपको, एक बार ये वाला ट्राइंगल पकड़ना है और एक बार ये वाला ट्राइंगल पकड़ना है। इन दो ट्राइंगल को पकड़ लेना है और इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो हो जाएगा। इन ट्राइंगल किसी को भी पहले ले सकते हैं। कोई बोले मैं तो AOD को पहले लेता हूं, AOD एंड ट्राइंगल दूसरा वाला आपके पास BOC लग रहा है। इसका नेम AOD लग रहा है, इसका नेम BOC लग रहा है। इन दो ट्राइंगल को पकड़ते हैं भाई। इस वाले ट्राइंगल का नेम पहले लिखा तो इसकी साइड ही पहले लेना। इस वाले का अगर आप देखोगे इसमें जो प्रॉपर्टी अगर आप लग रही है तो थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल रखा है। इसका ए एंगल भी लिख सकते हैं। इसका एंगल ए इज इक्वल टू उसके एंगल बी के इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई? क्योंकि एग्जामिनर बोल रहा है कि दोनों की मेजरमेंट 90 है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के मेजरमेंट है दोनों की। थोड़ा ध्यान दे दोगे। देखो ये लाइन भी स्ट्रेट लाइन है, लाइन भी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो ये इन एंगलों को बनाती है। ये देखो आपको ये एंगल दिख रहे होंगे, ये एंगल और ये एंगल दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहा है, नॉन कॉमन आर्म बना रही है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस एंगल का क्या नेम है? AOD। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ये दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। समझते हो ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल जो एंगल्स स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से बनते हैं और नॉन कॉमन आर्म उनको एंगलों को बनाती है, उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। आपने अगर मेरा वीडियो अच्छे से देख लिया होगा ना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया। फिर देखते हैं थोड़ा आगे और क्या बोल रहा था आपसे। फिर आपको थर्ड भी तो चाहिए। ये साइड इस साइड के इक्वल है। इसका मतलब आपकी AD साइड इज इक्वल टू उस वाले के BC साइड के इक्वल है। वो भी गिवन में आपको दे रखी है, वो भी आपको गिवन में बता रहा है। तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी आपकी लग रही है? आप जरा ध्यान से देखो। आपके टू एंगल हैं और साइड कहीं और ही है। इसका इंक्लूडेड नहीं है। इसका AAS लग रही है। मैंने आपको बताया ना, समझाया था अच्छे से। अगर दो एंगल आ रहे हो और साइड कहीं और ही बन रही हो, उनकी इंक्लूडेड ना हो। अगर इंक्लूडेड साइड होती तो ASA लग जाती। इंक्लूडेड नहीं है, साइड कहीं और ही है। जहां ये दो एंगल है साइड कहीं और है, इसका मतलब ऐसे टाइप की प्रॉपर्टी को AAS बोलते हैं बेटा। बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी। इस कॉन्ग्रुएंसी से आपका ट्राइंगल, देखो यहां ट्राइंगल का नेम तो नहीं बोल रखा है, कुछ नहीं दिया तो आप अपने आप लिख सकते हैं। कोई बोले मैं तो AOD लिखूंगा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब अच्छे से मिला लेना बेटा, मैच करना। ए एंगल का जैसा इसका कौन सा एंगल है? B एंगल। A फर्स्ट में तो B किस में आएगा? फर्स्ट में। इसका O एंगल इसके O एंगल के इक्वल, O मिडिल में तो आपका भी O कहां आएगा? मिडिल में। जो बच जाएगा उसको लास्ट में लिख देना, BOC आएगा। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में तो CPCT भी लग सकती है। Therefore by CPCT their corresponding parts are equal। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। आप देखो क्या ये प्रूव हो सकता है? देखो AO फर्स्ट सेकंड वाला फर्स्ट सेकंड के इक्वल, इसका मतलब AO इज इक्वल टू BO आ रहा है भाई। ट्रू हो जाएगा। अगर AO BO के इक्वल आ जाएगा मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी, तो ये लाइन इस साइड को क्या कर देगी बेटा? बाइसेक्ट कर देगी, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहा है। Therefore आपसे बोला था CD बाइसेक्ट्स AB। यही तो प्रूव करना था आपको। प्रूव करो बोला था CD AB को बाइसेक्ट कर देगा। CD बाइसेक्ट्स AB। बात समझ में आ रही ना बेटा? मतलब ये लाइन जो आपके पास है CD लाइन है, ये इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देगी तो बाइसेक्ट ही तो हो गया। ये समझ में आ रहा? अगर ये पार्ट और ये पार्ट में इक्वल प्रूव करके दिखा दूं तो ये CD इस पूरी लाइन को क्या कर देगी बेटा? बाइसेक्ट कर देगी। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोला लाइन L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। तो कहने का मतलब इस लाइन की बात कर रहा है, L लाइन की बात कर रहा है। ये वाली लाइन है, इस लाइन के पैरेलल है। बोला L लाइन इज पैरेलल टू M लाइन। लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल।
इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ये भी पैरेलल है, इसका ये वाला और ये मैंने ब्लू वाला टिक लगा रखा है, दो पैर, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ऐसा एग्जाम्पल बोल रहा है और प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, L is parallel to M, line L and line M are parallel lines intersected by another pair of parallel lines, P line parallel to Q line बोला था। आपसे क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है बेटा? टू प्रूव में बोल रहा है ट्राइंगल एबीसी, अभी ढूंढ लेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीए, चेक करना पड़ेगा। एबीसी ट्राइंगल कहां भैया? एबीसी ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। सीडीए इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है, मतलब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसा प्रूव करना आपको। हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, प्रूव करते हैं सीधे। जब आप प्रूव करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना, इन्हीं दो ट्राइंगलों को ले लेना, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, इन दो ट्राइंगलों को लेते हैं, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में। भाई अगर आप देखोगे तो ये लाइन के पैरेलल है बोल रहा है, अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, देखो इसका ये वाला एंगल है, क्या इसके इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा? मैंने डबल लाइन डाल रखी है, क्या इसका ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा? इफ दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल देन दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, बिल्कुल हो जाएंगे। इसका इस वाले एंगल का नेम देखो क्या है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही तो आप नंबर भी डाल सकते हैं, फिगर में नंबर डालना पड़ेगा आपको। इसको एंगल नंबर 1 डाल देंगे, इसको एंगल नंबर 2 डाल देंगे। देखो मैं एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2, तो मैं इस वाले ट्राइंगल के एंगल को पहले नंबर लिखूंगा, ये वाले ट्राइंगल में जो एंगल नंबर बन रहा है 2 बन रहा है, एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू एंगल नंबर 1। क्यों बन रहा है बेटा? क्योंकि आपके पास सबसे पहले तो L पैरेलल टू M दिया था, अगर L और M पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल बनाएंगे, देयरफॉर ये जो एंगल्स हैं वो अल्टरनेट एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है इसका ये वाला तो कॉमन नजर आ रहा है, ये वाला जो लाइन है ये दोनों ट्राइंगलों में, इस ट्राइंगल में भी आ रही है, इस ट्राइंगल में भी आ रही है, कॉमन नजर आ रही है मुझे। जो AC लाइन है ना, AC इज इक्वल टू AC कॉमन है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा, कॉमन है दोनों ट्राइंगलों में, मतलब नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए भी साइड कॉमन साइड है। फिर देखोगे एग्जामिनर ने ये लाइन भी तो पैरेलल बोली थी, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो भैया इस पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल आके काट रही है, तो इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल भी तो होगा। इसका होता है इसका इस वाले पॉइंट पे बना एंगल ये और इसके इस वाले पॉइंट पर बने एंगल के इक्वल होगा। कुछ भी नंबर डाल देना, माना कोई बोले इसको मैं 3 नंबर डालता हूं, इसको मैं 4 नंबर डालता हूं, तो आपका 3 नंबर 4 नंबर एंगल के इक्वल भी तो होगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्यों होगा बेटा? रीजन यहां देखना, क्योंकि आपसे बोला था P लाइन पैरेलल टू Q लाइन है, अगर P लाइन Q लाइन के पैरेलल है तो एक तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, समझ रहे हो ना बेटा? भाई आप ध्यान से देखिएगा, ये एक लाइन थी, एक लाइन थी, उसको एक ट्रांसवर्सल आके काट रही है, जब ट्रांसवर्सल काटेगी तो ये एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, ये एंगल ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड बन रहा है, और दोनों लाइनों के अंदर की तरफ बन रहा है, तो इसका ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल तो है, लेकिन इंटीरियर बन रहे हैं, अंदर बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसका इस वाले, अब आप ध्यान से फिगर में देखो, इस वाले ट्राइंगल के ये 2 एंगल और साइड इंक्लूडेड साइड है, और इस वाले ट्राइंगल की ये एंगल और ये एंगल उसका इंक्लूडेड साइड आपस में इक्वल है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी बेटा? एंगल साइड एंगल लगेगी। कौन सी लगेगी बेटा? एंगल साइड एंगल। देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आराम से देखिएगा, यहां जो लिखा आपने ABC, पहले का नेम आपको लिख देना अच्छे से, ट्राइंगल ABC मैच करते हुए लिखना। इसका
टू एंगल इसके वन एंगल के इक्वल है। इसमें जो टू एंगल है कौन से पॉइंट पे बना है बेटा? सी पॉइंट पर। वन एंगल कहां बना है? ए पॉइंट पर, मतलब इस वाले का सी एंगल इस वाले के ए एंगल के इक्वल है। सी इसके लास्ट में, तो ए हमारा लास्ट में आएगा। इसका थ्री एंगल इसके फोर एंगल के इक्वल है। थ्री एंगल कौन से पॉइंट पे बन रहा है इस ट्रायंगल का? ए पॉइंट पर। और फोर एंगल इसके कौन से पॉइंट पे बन रहा है? सी पॉइंट पर, मतलब ए एंगल सी एंगल के इक्वल है। इस वाले फर्स्ट वाले ट्रायंगल का ए एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के सी एंगल के इक्वल है। जो बच जाएगा उसको मिडिल में डाल दो भैया। क्या नेम बच गया उसमें? बी बच गया होगा। देखो इसमें जो नेम बचा, सॉरी इस वाले ट्रायंगल में जो नेम बचा होगा क्या बचा है? डी बचा होगा। डी बचेगा, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या यही प्रूव करना था? जरा चेक करो। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, एकदम करेक्ट है बेटा। आप समझ रहे हो ना बेटा? आपको फिगर पर ध्यान तो देना ही देना है। उसके बाद जब आप लिख लोगे ना, वैसे तो आप पूरा नोट कर लो, तब भी आपने अगर करेक्ट किया हुआ है तो सही होगा। मैं यहाँ इसलिए चेक कर रहा हूं क्योंकि मैं मैचिंग पार्ट को भी मिलाना चाह रहा हूं। कहीं मैंने यहाँ लिखने में मिस्टेक तो नहीं करी है, वो भी चेक कर रहा हूं मैं। ठीक है ना बेटा? फर्स्ट ट्रायंगल का नेम आप लिख लिया करना, सेकंड का यहाँ मैच करते हुए लिखते जाना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़। बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये जो लाइन एल है ना, ये पूरे ए एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब समझते हो बेटा? बाइसेक्टर क्या काम करता है? किसी भी एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है बेटा। इसका मतलब इसका ये वाला एंगल जो आपका आ रहा होगा और इसका ये वाला एंगल आपस में क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये बाइसेक्टर का क्या काम होता है? वो एंगलों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जब कोई भी लाइन किसी चीज को बाइसेक्ट कर देगा, साइड को बाइसेक्ट कर रही है तो साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। एंगल को अगर बाइसेक्ट कर रही है तो एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो गिवन में दे ही रखा है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब दो एंगल तो इक्वल है। क्या ये साइड इस साइड के इक्वल है? नहीं है। क्या ये साइड इक्वल आ रही है? बिल्कुल आ रही है। साइड कॉमन आ रही है बेटा ये। तो इसका इसमें जो प्रॉपर्टी लग रही है एंगल साइड वाली लग रही है। थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, आप क्वेश्चन को कर लोगे। पहले आप गिवन लिख लो। गिवन में बोल रहा है आपकी जो लाइन एल है इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है बोल रहा है, और बी कोई पॉइंट है, बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, ऐसा बोल रहा है। और साथ में परपेंडिकुलर डाल रखे, तो जो आपके पास जो है बीपी परपेंडिकुलर ऑन एपी एंड जो BQ है BQ परपेंडिकुलर ऑन AQ, BQ AQ पे परपेंडिकुलर। इतना एग्जाम्पल बोल रहा है। क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है तुमसे बेटा? टू प्रूव में आपसे बोलता है, एक पहला पार्ट तो बोल रहा है ट्राइंगल, पार्ट नंबर फर्स्ट में ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB बोल रहा है। और सेकंड पार्ट में आपसे बोल रहा है BP इज इक्वल टू BQ। अगर BP और BQ आपस में इक्वल आ जाएगा ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल आ जाएगी, तो ये B पॉइंट जो है इन दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंस पर हो जाएगा। B पॉइंट इस आर्म और इस आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर हो जाएगा। यही प्रूव करना है। देखो वही मतलब है। और बोल रहा है ना, और का मतलब कुछ और, दोनों में से कोई एक प्रूव कर दो। एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। करते हैं, कोशिश करते हैं। जब आप प्रूव करोगे तो यही दो ट्राइंगल पकड़ना है। क्या है इसका मतलब ABP ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आप चाहो तो यही का नेम उतार लो, चाहे APB लिखा है तो APB लिख लो, चाहे ABP लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। इन ट्राइंगल APB वही लिख लो जो उसने लिखा है, एंड ट्राइंगल AQB। इन दोनों ट्राइंगल को चेक करते हैं जरा भैया। इस वाले ट्राइंगल की APB ट्राइंगल का P पॉइंट पर बना एंगल, जो एंगल APB है आपका, इज इक्वल टू एंगल दूसरे वाले का ट्राइंगल क्या AQB एंगल, दोनों परपेंडिकुलर है। तो भैया कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री। जब कोई पॉइंट, कोई लाइन इसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो इस तरह यहां पर भी 90 बनेगा, यहां पर भी 90 बनेगा। दूसरा देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल भी तो है। इस एंगल का नेम आप देखो BAP एंगल का नेम लग रहा है, एंगल BAP इज इक्वल टू, कोई बोले मैं तो PAB लिख के आऊंगा, एक ही बात है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी करेक्ट है।
ये बी ए क्यू एंगल के इक्वल है, बी ए क्यू एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है भैया, उसका रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो लाइन एल है ना, लाइन एल बाइसेक्ट्स एंगल ए, लाइन एल ए एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तीसरा देखना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको देखोगे तो मुझे लगता है ये वाली जो साइड है ना आपकी, ये कॉमन नजर आ रही होगी आपको, ये जिसमें मैंने बहुत सारे क्रॉस लगा दिए, ये लाइन कॉमन है दोनों में। तो इसका ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन है बेटा। ऐसी कंडीशन में देयरफॉर ट्राइंगल, देखो यहीं से पहला नेम यहीं से उतार लो, एपीबी लिखा है इसने, एपीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, मैच यहां से कर लेना, देखो सही आ रहा है नहीं आ रहा है। पी एंगल क्यू एंगल के इक्वल, पी मिडिल में तो क्यू मिडिल में आएगा। फिर देखो ए एंगल के इक्वल, ए फर्स्ट में तो ए फर्स्ट में आएगा, ए क्यू क्या बच गया बेटा, बी बचा। इसका क्या यही प्रूव करना है, देखो यही प्रूव करना है, ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट आएगा तो सीपीसीटी भी तो लग सकती है उसमें, देयरफॉर बाय सीपीसीटी से उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट को आप इक्वल दिखा सकते हैं। चेक कर लो कहीं, यहाँ बीपी, यहां देखो बीपी सेकंड थर्ड वाला बीक्यू के इक्वल आ रहा है, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, देखो ये प्रूव करना है, देखो बीपी बीक्यू, देयरफॉर बीपी सेकंड थर्ड इज इक्वल टू सेकंड थर्ड, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। अब जब बीपी और बीक्यू बराबर आ जाएगा तो अब बी पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा, इक्विडिस्टेंट पर आ जाएगा। वही बात है, वो वही बोल रहा है, बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए, ए एंगल को बनाने वाली जो आर्म्स हैं उन वाली आर्म से बी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर आ जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो बहुत आसानी से आप कर लोगे, आप फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, बहुत आसान है। ज्योमेट्री में कुछ नहीं है, ज्योमेट्री सिर्फ फिगर पे रिलेटेड मैथमेटिक्स है। अगर आप फिगर समझ गए तो ज्योमेट्री कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोल रहा है इन फिगर ए सी इक्वल टू ए, ढूंढना आप, मैंने सिंबल भी बना रखे हैं, ए सी इक्वल टू ए सी ए के इक्वल, मतलब ये वाला इस वाले के इक्वल, ए बी इक्वल टू ए डी बोल रहा है, ए बी ये है, ए डी है, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल, मैंने एक जैसे सिंबल बना रखे फिगर में। और एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये डबल लाइन रेड वाली और ये डबल लाइन रेड वाली के इक्वल, एंगल सी ए ई या ई ए सी जो भी बोले। कंडीशन में बोल रहा है बीसी इज इक्वल टू डीई प्रूव करना है, बीसी ये वाला है, डी ये वाला है। अब थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा भाई, एक बार क्या करना पड़ेगा मुझे, ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। आप देखो ध्यान से, मैं ये पूरा ले रहा हूं, मतलब अंगुली एक बार चला लेता हूं, ये वाला ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल, और अगली बार मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, जिसको आप एडीई ट्रायंगल बोल रहे हैं। मैं चाहो तो इसका फिगर को अलग अलग कर देता हूं। ये देखो मैं एक बार में ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाला, अगर आप देखें ये वाला पॉइंट ए नेम था, ये वाला पॉइंट बी नेम था, ये वाला पॉइंट सी नेम था, और एक बार मैं ट्रायंगल ये वाला ले रहा हूं, ये देखो कौन सा वाला ले लिया मैंने, एक बार मैं ट्रायंगल ये वाला ले रहा हूं, ये वाला नेम है ए, ये वाला नेम है डी, ये वाला नेम है ई। अब इन दोनों ट्रायंगलों में जरा चेक कर लेता हूं। इस ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल जो आपके पास ए बी डी ट्रायंगल था, इसका ये क्रॉस वाला, ये वाला साइड है, ये डबल क्रॉस वाला साइड उस वाले के एडी साइड के इक्वल है, उस वाले की एडी साइड के इस क्रॉस के इक्वल है। मैं आप एक जैसा सिंबल बना दे रहा हूं दोनों फिगरों में। इस वाले ट्रायंगल की एसी साइड है, जिसमें आपने ट्रिपल लाइन डाली थी, एसी साइड उस वाले ट्रायंगल की एई साइड के इक्वल है, इस साइड के इक्वल है। इस वाले ट्रायंगल का बी ए सी एंगल, बी ए सी ये वाला एंगल आपका इस वाले का देखो, बी ए सी एंगल इज इक्वल टू उस वाले का सी ए ई एंगल के इक्वल है, इस वाले का सी ए ई, मतलब ये एंगल इक्वल है। थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना है, डी एंगल था, ये एंगल नहीं इक्वल है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। भाई ये एंगल पता है, ये प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि ये पूरा निकालना ना मुझे, जब तक ये मेरा ये पूरा एंगल पूरे एंगल के इक्वल नहीं आएगा मैं क्वेश्चन को नहीं बना पाऊंगा। उसके लिए मुझे थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जैसे देखते हैं, एक मिनट के लिए इसका गिवन लिख लेते हैं। गिवन में बोला इन फिगर ए सी इज इक्वल टू ए ई दे रखा है, ए पी इज इक्वल टू ए डी गिवन है, एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, इतना गिवन है। टू प्रूव बोल रहा है आपसे, क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है बेटा,
BC इज इक्वल टू DE प्रूव करना आपको। बात समझ में आ रही है? BC इज इक्वल टू DE, इसका मतलब BC का मतलब ये पार्ट, DE का मतलब ये पार्ट, ये और ये इक्वल दिखाने हैं आपको। थोड़ी सी एनर्जी आपको लगानी है आपको, क्योंकि ये एंगल मुझे फंसा रहा है। थोड़ा सा कोशिश करता हूं मैं, प्रूव करके देखता हूं। जब मैं प्रूव करूंगा तो 1 मिनट के लिए चेक करता हूं इसने क्या दिया था मुझे। एंगल मुझे दिया था BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये गिवन में दिया हुआ है। मैं एक काम करता हूं, ये जो बीच में एंगल है ना, क्योंकि बिना इस एंगल के मेरा ये वाला एंगल नहीं बनेगा ना। BAC एंगल चाहिए मुझे, BAC ये एंगल चाहिए मुझे। जब मेरा ये एंगल इसके जो है EAD के इक्वल आ जाएगा, इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, यहां पर बनाएंगे यहां पर बनाएंगे, जब आपस में इक्वल हो जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। उसके लिए मुझे, क्योंकि ये एंगल के लिए मुझे ये एंगल चाहिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। आप ध्यान से देखो, मतलब इतना एंगल है, इतने एंगल के बराबर प्रूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? ये एंगल इस दोनों में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। आप देखो इस वाले एंगल को मैं अगर ऐड कर दूं, एंगल DAC, एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड कर रहा हूं मैं, दोनों साइड ऐड कर दे रहा हूं भैया। एंगल यहां था BAD, आपने बोला एंगल DAC, इसमें हम ऐड कर देंगे। और यहां एंगल था EAC, उसमें भी आप बोल रहे हैं एंगल DAC हम ऐड कर देंगे। थोड़ा फिगर की हेल्प लेनी पड़ेगी, फ्रॉम फिगर। अगर हम फिगर में ध्यान से देखें, ये BAD एंगल कहां है बेटा? ये है BAD एंगल, इसमें आप DAC एंगल ये ऐड कर रहे हैं। अगर इसमें ये इतना एंगल ऐड कर दोगे तो क्या ये वाला एंगल बन जाएगा? ये क्या ये वाला एंगल बनेगा? ये आप देखो भैया, इस एंगल के साथ अगर मैं ये एंगल ऐड कर दूं तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। क्या नेम होगा इस पूरे एंगल का? BAC, इस पूरे एंगल का नेम हो जाएगा एंगल BAC। मैं फिगर देख करके वो कर रहा हूं, आपको फिगर में ध्यान से देखना है। इस एंगल में ये एंगल ऐड करेंगे तो पूरा एंगल बन जाएगा। इस पूरे एंगल का नेम क्या है बेटा? एंगल BAC है। आपको बात समझ में आ रही है? राइट हैंड में देखो EAC ये वाला एंगल, इसमें आप ये वाला एंगल को ऐड कर रहे हैं। अगर इस एंगल को ऐड कर दें तो ये यही तो एंगल बनेगा। ये देखो, आप जरा देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक काम करता हूं, इनको ऐसे वाले उससे कर देता हूं, इससे कर देता हूं इनको। ये एंगल इस एंगल के बराबर, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा ना, रेड और उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं हटा देता हूं, रेड हटा करके उसको ब्लू से कर देता हूं। अब देखो, अब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इस एंगल के साथ आपने ये वाला एंगल ऐड करा जिसमें मैंने स्टार लगा रखा था, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ये। और इस एंगल के साथ ये एंगल ऐड करूंगा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। अब आप देखो, इस पूरे एंगल का जो नेम होगा वो EAD आ रहा है। ये EAD कहने का मतलब, अब आप फिगर में ध्यान देंगे तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो रहा है। वैसे ही बना दे रहा हूं जैसा वहां बना था, कर्ली टाइप का बना रखा मैंने, थोड़ा ऐसे कर्ली कर दिया। अगर आप फिगर में देखोगे तो वहां एंगल ऐसे टाइप का बन रहा है। अभी आपको बात समझ में आ रही है? अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। मैं क्वेश्चन के उसी में से भी बना सकता था, मुझे तो यहां भी आता है। ये वाला ट्राइंगल लेना था मुझे और ये वाला ट्राइंगल लेना था। मैं तो फिंगर लगाता हूं अच्छे से, तो बार बार चलाता हूं अपने ब्रेन में, ये फिगर और ये फिगर को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। लेकिन मैंने उसको आपको समझने के लिए सेपरेट कर दिया। अब आप इसमें आराम से समझ जाओगे। देखो यहां देख लो, अब उधर मत देखो, यहां देखने से भी आप बना लोगे। तो इसका एंगल का जो नेम आएगा वो एंगल नेम आ जाएगा EAD, एंगल EAD बन जाएगा ये। अब समझ में आया आपको? नाउ इन ट्राइंगल, एक बार ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, एक बार ये वाला ले रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, इन दो ट्राइंगलों को देखते हैं। इस ट्राइंगल का ये साइड AB साइड, इस ट्राइंगल की AB साइड इज इक्वल टू, AB साइड देखो इसकी AD साइड के इक्वल है, AD साइड के इक्वल है। कहां से लिया बेटा आपने? ये गिवन में आपको दिया हुआ था। ये साइड आपकी इक्वल है। इस वाले का A पॉइंट का एंगल, उसका पूरा नेम लिखना, एंगल BAC, एंगल BAC। क्योंकि क्वेश्चन को आप यहां से नहीं बना रहे हो, यहां के फिगर से बना रहे हो, इसलिए आप उसको A मत लिख देना, पूरा नेम लिखना। BAC एंगल इज इक्वल टू EAD, एंगल EAD। ये प्रूव किया अभी आपने, प्रूव्ड अबव। अभी मैंने प्रूव करके दिखाया आपको, ये देखो यहां प्रूव करके दिखाया है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी है, मैंने प्रूव कर रखा है। तो आप इसका मतलब यहां से मैंने प्रूव कर दिया था, ये वाला निकल आया।
तीसरा देखते हैं, इस वाले ट्राइंगल का AC साइड उस वाले ट्राइंगल की AE साइड के इक्वल है। AC इज इक्वल टू AE, ये भी तो गिवन में दिया था आपको, ये भी गिवन में दिया था। अब जरा फिगर आप इस फिगर को देख लो, ये साइड ली आपने, ये एंगल लिया, ये साइड, ये दो साइडों के बीच का इंक्लूडेड एंगल, तो इसका प्रॉपर्टी कौन सी हुई? SAS कॉन्ग्रुएंसी लग रही है इसमें। देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का नेम तो फ्रीडम है आपको, आप ABC लिख दो, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अच्छे से मिलाना है इसका। अब ये एंगल सबसे पहले मिला लो, इसका A एंगल इसके A एंगल के इक्वल, तो A फर्स्ट में, तो A फर्स्ट में आ जाएगा। इसकी AB साइड इसकी AD साइड के इक्वल है, देखो AB के साथ इसका AD आएगा, AD जो बच जाएगा उसको लिख लो आप, AD लिख लिया तो E बचा। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में तो CPCT लग सकती है, देयरफॉर बाय CPCT, CPCT से जो चाहिए आपको प्रूव कर सकते हैं आप, रिमेनिंग 3 पार्ट्स। अब आप अपने प्रूफ को देखो, क्या चाहिए? BC चाहिए आपको, देखो सेकंड थर्ड के इक्वल आ जाएगा बाय CPCT, BC इज इक्वल टू DE। क्या यही प्रूव करने की बात कर रहा था आपसे? क्या आपसे BC इज इक्वल टू DE प्रूव करो बोल रहा था? देखो यहां मिला लो, BC इज इक्वल टू DE एकदम करेक्ट है। आप 3 पार्ट जब आप प्रूव कर दोगे 3 पार्ट्स की हेल्प से, रिमेनिंग के 3 पार्ट आप CPCT से प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप चेक कर लेना आपको क्या चाहिए, क्या वो यहां मैच कर रहा है, क्यों इस करस्पॉन्डिंग पार्ट में होना भी तो चाहिए उसको। सेकंड और थर्ड के इक्वल ही आएगा। कोई बोले BC इक्वल टू AD लिख के आ जाऊंगा, नहीं हो ही नहीं सकता। ये सेकंड थर्ड है, ये फर्स्ट सेकंड है, सेकंड थर्ड वाला सेकंड थर्ड वाली पोजीशन के की वैल्यू के इक्वल आएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? बन जाएगा बेटा आपसे। ओके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। AB इज अ लाइन सेगमेंट, ये AB एक लाइन सेगमेंट है, बोल रहा है P इज मिड पॉइंट ऑफ AD, AB P अगर AB का मिड पॉइंट है तो ये P के इस तरह वाला जो पॉइंट आएगा, ये वाली मेजरमेंट इस वाली मेजरमेंट के बराबर होना चाहिए। मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ये वाला इस वाले के इक्वल आ जाएगा। फिर बोल रहा है D एंड E, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है, सेम साइड ऑफ AB, AB के सेम साइड है, सच दैट एंगल BAD मतलब यहां पर बनने वाला जो एंगल है, दैट इज इक्वल टू ABE मतलब ये पॉइंट एंगल आपस में इक्वल है बोल रहा है, ये गिवन में दिया हुआ है, और साथ में ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल दे रखे हैं गिवन में। और प्रूव करने के लिए बोल रहा है DAP ढूंढना पड़ेगा बेटा, DAP ये वाला ट्राइंगल है, DAP ट्राइंगल वाला है, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, देखो EBP इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है, मतलब ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट। आप फिंगर अच्छे से चला लेना, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है और ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की बात कर रहा है। चाहो तो इनको अलग अलग भी बना सकते थे। देखो एक ट्राइंगल ये वाला बना है, आपको जो ट्राइंगल बना रखा है इसने, एक बार ट्राइंगल ये वाला बना है, ए है, इसको P बोल रहा है और इस वाले को D बोल रहा है, और एक बार ट्राइंगल ये वाला बना रखा है इसने। इसको P बोल रहा है, इसको B बोल रहा है और इसको E बोल रहा है। मतलब ये दो ट्राइंगल मैंने सेपरेट कर दिए। कहने का मतलब इसका ये वाला एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो इसने कर रखा है, ये A पॉइंट का एंगल इसके B पॉइंट एंगल के इक्वल है बोल रहा है, और इसकी ये वाली जो साइड है इसकी इस साइड के इक्वल है बोल रहा है। इतनी चीज तो पता है। क्या इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है? मतलब ये एंगल की बात कर रहा है, इस ट्राइंगल के एंगल में तो ये वाला एंगल आएगा। इसका मतलब कहने का मतलब जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बनाया था, क्या इस वाले एंगल को हम ऐड कर सकते हैं? इस पे स्टार लगा रखा है, इसको मैं इसमें भी ऐड कर दूं, इसको मैं इसमें भी ऐड कर दूं, तो मेरा काम बन सकता है शायद। कोशिश करता हूं, पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखता हूं। या P इज मिड पॉइंट ऑफ AB भी बोल सकते हैं सीधे, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ऐसा गिवन में बोल रहा है। P मिड पॉइंट है AB का बोल रहा था। E है D एंड E आर पॉइंट्स ऑन सेम साइड ऑफ AB, सेम साइड ऑफ AB such that
एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, जो गिवन है वो लिख लेना, एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। इतना गिवन में दिया था। टू प्रूव में क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है? प्रूव में बोल रहा है आपसे ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ई बी पी, ऐसा प्रूव करना था। ये फर्स्ट पार्ट है। इसके सेकंड पार्ट में आपसे बोला था ए डी इज इक्वल टू बी ई। आप जरा प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रूव करना स्टार्ट करेंगे ना, यहीं से स्टार्ट करना है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है। इस एंगल का नेम क्या है बेटा? एपीई। एंगल एपीई या ईपीए, जो भी बोलो आप, एंगल ईपीए इज इक्वल टू एंगल डीपीबी। डीपीबी ये गिवन में दिया हुआ था, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ऐसा गिवन में दिया हुआ है। मैं इस एंगल को बोथ साइड ऐड कर दे रहा हूं। एडिंग एंगल क्या नेम है बेटा इसका? ये ईपीडी। एडिंग एंगल ईपीडी ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में ऐड कर देता हूं। जैसे ऐड करूंगा, एंगल ईपीए था प्लस आप बोल रहे हैं एंगल ईपीडी, इसमें ऐड कर दूंगा मैं। एंगल डीपीबी आपके पास पहले से था, प्लस उसमें आप ऐड कर रहे हैं एंगल ईपीडी। समझ में आ रहा है? इस वाले में आपने ये ऐड कर दिया। जैसे ऐड करा, फिगर की हेल्प लेनी पड़ेगी फ्रॉम फिगर। अगर हम फिगर में ध्यान से देखें तो ईपीए, ये देखो ईपीए, इतने एंगल में आप ईपीडी इसको ऐड कर रहे हैं। इस एंगल के साथ ये एंगल जैसे ही ऐड करोगे आप ना, मतलब इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करोगे तो ये वाला एंगल बन जाएगा। ये वाला एंगल बन जाएगा। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल बन जाएगा। मैं इसे डबल उस लाइन से वो कर दे रहा हूं। ये एंगल बन जाएगा। क्या नाम है बेटा इस पूरे एंगल का? इसका पूरा नेम है एपीडी। ये बन जाएगा एंगल एपीडी बन जाएगा इज इक्वल टू, फिर थोड़ा और देखिएगा ध्यान से। अगली बार बोला डीपीबी। डीपीबी ढूंढ लो। डीपीबी इस एंगल के साथ आप ईपीडी इस एंगल को ऐड करेंगे, एंगल और ये एंगल ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल बन जाएगा बेटा। ये आप देखो, ये वाला एंगल बन जाएगा। मैंने डबल उस जिगजैग से वो कर दिया। अब आराम से कर दोगे। देखो ध्यान से देखना, फिगर ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या नेम है इस एंगल का? इस पूरे एंगल का नेम ईपीबी है। एंगल ईपीबी। अब आप इसको अगर अलग फिगर में चेक करोगे ना, उस फिगर में आप अब देख लो, पी एपीडी बोल रहे थे, एपीडी इसका मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहे थे आप। ये वाले एंगल को चाहो तो कर्ली बना लो आप, क्योंकि आपने वहां कर्ली बनाया ना, आपको अपने समझने के लिए। क्योंकि फिगर में भी अगर आप समझना है तो आप ऐसे ही बना लो ना, क्या दिक्कत है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये वाला है जिगजैग एंगल, है रेड कलर का जिगजैग एंगल। ईपीबी आएगा ये ईपीबी। अगर आप देखोगे ईपीबी, देखो ईपीबी तो यही वाले एंगल की बात तो कर रहे हैं। मतलब इसका ये जिगजैग एंगल अगले वाले के जिगजैग एंगल के इक्वल हो गया। अगर आप फिगर में आप ध्यान से देखना, इसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। प्रॉपर्टी देखो कौन सी लग रही है? एंगल साइड एंगल लग रही है। इन दो ट्राइंगल में ले लो आप। ये वाला पार्ट आपने प्रूव कर दिया। अब देखो आप इन्हीं दो ट्राइंगल को पकड़ो। नाउ इन ट्राइंगल क्या नाम है भैया इसका? एपीडी नाम है। एंड दूसरे वाले ट्राइंगल का नेम जो है ईपीबी लग रहा है। ईपीबी आप चाहो तो यहां से उतारो, चाहे जहां से जो प्रूव करना है उसको उतार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनमें देखोगे तो अब तो आप एंगल ए भी लिख सकते हैं। इसका एंगल ए अगर आप ध्यान से देखो, उस वाले के एंगल बी के इक्वल है। ये तो गिवन में ही दिया था आपको, मैंने नेम को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आपकी बार। ये ए एंगल बी एंगल के इक्वल है। इसका इस वाले की ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसका इसकी एपी साइड इज इक्वल टू उसकी बीपी साइड के इक्वल है। बीपी साइड के इक्वल है। क्यों इक्वल है बेटा? क्योंकि उसमें पी मिड पॉइंट था। पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, गिवन में दिया हुआ था ये। पी ए बी का मिड पॉइंट है, ऐसा एग्जामिनर बोल रहा था, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर देखते हैं तीसरा, इसका ये वाला एंगल एपीडी एंगल, एंगल एपीडी इज इक्वल टू एंगल ईपीबी।
EPB अभी अभी प्रूव किया आपने, प्रूव्ड एबव, अभी अभी आप प्रूव करे हुए, देखो यहां करा है। तो इसका प्रॉपर्टी देखो कौन सी लग रही है, देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। इस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर आपके पास ट्राइंगल, अच्छे से देखना, इस वाले का एक ट्राइंगल का नेम, यहां अपने प्रूफ को भी चेक कर लो, प्रूफ में देखो क्या क्या प्रूफ करना है आपने, DPA करना है, ट्राइंगल DPA ढूंढ लेना अभी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, वो मैं मिला लूंगा अभी। DPA यहां देखते हैं अभी, इसका A एंगल इसके B एंगल के इक्वल है। अगर इसका फर्स्ट A लास्ट में है तो इसका ना B तो आपका लास्ट में आएगा। इसका P एंगल इसके P एंगल के इक्वल है, इसका P मिडिल में, तो इसका भी P मिडिल में आना चाहिए। अब जो बच जाएगा इस वाले ट्राइंगल का फर्स्ट में ले लो, इस वाले का P भी आ गया, B भी आ गया, तो E बचा है। अब आप अपने प्रूफ को चेक करो, क्या यही प्रूफ करना था आपने, मिला लो अपना। ये देखो आपके प्रूफ में बोला था प्रूव दैट DAP, अच्छा मैंने लिखने में थोड़ा आगे पीछे कर दिया, ये DAP प्रूव करना है, कोई बात नहीं, DAP लिख देते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल का नेम अपने प्रूफ से मैच कर लेना बेटा, DAP लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी बदल जाएगा ये, इसको बदल देंगे अभी। अब मिला लो आप, A एंगल B एंगल के इक्वल, A मिडिल में तो B मिडिल में आएगा। इसका देखो P एंगल इसके P एंगल के इक्वल, P इसका लास्ट में तो आपका भी लास्ट में आ जाएगा। जो बच जाएगा उसको फर्स्ट में लिख लेना आप, इसका ना BE बचा है आपका, EPB आ जाएगा, यही प्रूफ करना है। अब जब ये प्रूव हो जाएगा तो देयरफॉर बाय, इसमें CPCT अप्लाई कर देते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आप अपना मैच कर जरा, AD आ भी रहा है इसमें, AD फर्स्ट और सेकंड में है, AD इसके फर्स्ट सेकंड के इक्वल, BE बोल दो, EB बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, AD BE। प्रूफ में देखो AD BE, आपको समझ में आ रहा है, ये देखो क्योंकि AD फर्स्ट और सेकंड में है तो BE भी तो फर्स्ट और सेकंड में है, दोनों आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट है। बात समझ में आ रही है बेटा, केयरफुली करने पर आप बना लोगे। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर जो 6 था सेम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, 9th क्लास के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सोच के काम करना है और फिगर में समझना है, मैंने तो सेपरेट कर दिया, उसी फिगर में भी आप समझ जाते। देखो आपने ये वाला ट्राइंगल लेना, देखो मैं फिंगर लगा रहा हूं, ये ट्राइंगल आपको, मैं देखो नेम नहीं लर्न कर रहा हूं, मुझे पता है APD की बात कर रहा है इस वाले ट्राइंगल की। अगली बार ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल, ये क्या नेम है भैया इसका, ये नेम है इसका, मैं फिंगर भी चला दे रहा हूं उसमें। तो इसे आपको अपनी आईज को फिगर पर सेट कर लेनी है ताकि आपको ज्योमेट्री करने में आसानी हो। बन जाएगा बेटा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इन अ राइट ट्राइंगल ABC, ये एक ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल है बोल रहा है, राइट एंगल एट C, इसका इस पॉइंट पर ये राइट एंगल है, देखो यहां राइट एंगल बना हुआ है। इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस, जो M है ना, AB हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है। मिड पॉइंट क्या करता है बेटा, लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। एंड मिड पॉइंट अगर AB का है तो भाई इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। C फिर बोल रहा है C इज जॉइंट टू M, इस C को M से ज्वाइन किया, C को M से ज्वाइन किया और उसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, मैंने सीधी लाइन बन गई। अभी ये लाइन भी सीधी है, ये लाइन भी सीधी है, प्रोड्यूस करेगा, ये लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। प्रोड्यूस टू D को B से आपने ज्वाइन कर दिया, कैसा ज्वाइन किया, DM इज इक्वल टू CM बोल रहा है। DM का मतलब ये वाला पार्ट है, इसकी ये वाली लाइन सेगमेंट है, इस वाले के इक्वल है बोल रहा है। DM इज इक्वल टू MC या CM, ये दोनों आपस में इक्वल है। पहला पार्ट बोल रहा है AMC, ढूंढना पड़ेगा बेटा, AMC ये वाला ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, इस वाले ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो बोल रहा है पहले पार्ट में, तो बहुत इजी लग रहा है, कर देते हैं। इसका गिवन और टू प्रूव आगे इतना, क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास बोर्ड में इतनी, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मेरे को स्पेस चाहिए थोड़ा, इसलिए यही गिवन में क्या होता है, यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट नोट करना होता है, ठीक है ना। गिवन में जब करना होता है यहां तक का पार्ट नोट कर दिया, टू प्रूव में 4 के 4 पार्ट नोट कर देना, ये आप कर लोगे। आपको प्रूफ मैं करके दिखाता हूं कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, ये दो ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की बात कर रहा है। देखते हैं कौन सा AMC पहले बोला आपने, इसका ध्यान रखना, ये वाला ट्राइंगल आपने पहले बोला है, साइड BC की पहले लेंगे, इसकी साइड का AM साइड इसकी BM साइड के इक्वल है, इसकी AM साइड दूसरे वाले ट्राइंगल की BM साइड के इक्वल है। क्यों है भैया, क्योंकि आपसे बोला था M इज मिड पॉइंट
ऑफ ए सी, हाइपोटेनस ए बी हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है बोल रहा था वो। अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। दूसरा ये और ये इक्वल, इसने एग्जामिनर ने गिवन में दे रखा है डीएम इज इक्वल टू सीएम। देखो आपको दिया है डीएम इज इक्वल टू सीएम, डीएम इज इक्वल टू सीएम, ये गिवन में दिया हुआ है। एक और चाहिए आपको तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। देखो ये इसका ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि भाई स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। जब स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इस एंगल का नेम क्या है भैया, आप पहले इसका नेम लिखिएगा AMC, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल, इस वाले का नेम DMB, DMB क्यों इक्वल है बेटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो आपके पास क्या है क्वेश्चन, क्या है कॉन्ग्रुएंट होंगे, बल्कि इसमें भी लिखते समय आप थोड़ा सा इसी ट्रायंगल की साइड को पहले लिखो, यहां CM लिख लो इज इक्वल टू यहां DM लिख लेना है, क्योंकि वो दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड दूसरी है ना DM। अब आप देखो क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग रही है, देखो साइड एंगल साइड लग रही है इसमें, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल, पहले वाले ट्रायंगल का नेम एज इट इज नोट कर लो AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। मैच कर लूंगा अभी मैं। देखो इसका M एंगल इसके भी M एंगल के इक्वल है, M मिडिल में आएगा। इसका AM इसके BM के इक्वल है, AM फर्स्ट सेकंड में है तो BM फर्स्ट सेकंड में आएगा। जो बच जाएगा उसको लिख लेना, BM के साथ इसमें DR है। आप चेक करो, देखो ये प्रूफ है ना, BMD एकदम करेक्ट है। फर्स्ट पार्ट तो आपका प्रूव हो चुका है, पहला पार्ट प्रूव हो गया। जब ये पार्ट प्रूव करोगे तो बेटा एक चीज देख लेना, क्या इसमें ये क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, क्या इसका A पॉइंट का एंगल क्या इसके B पॉइंट एंगल के इक्वल हो सकता है। देखो A फर्स्ट में है, इसका B फर्स्ट में है, देखो ये A एंगल B एंगल के इक्वल, नेम आपको पूरा लिखना पड़ेगा। इसको तो A लिख सकते हो, इसको B नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब इसमें एंगल A उसको लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू एंगल B वाले को पूरा नेम लिखना पड़ेगा, MBD इज इक्वल टू एंगल MBD आ जाएगा। ये आएगा इसके इक्वल CPCT से, देखो बाय CPCT से आएगा। ये CPCT का यूज करके आप ये लिख सकते हो। अगर ये CPCT से ये लिख सकते हो तो ये एंगल दिखने में कैसे लग रहे हैं बेटा, ये आप देखो ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है, ये दो पैरेलल दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल आके काट रही है, उसके एंगल इक्वल है, पैरेलल नहीं है। मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। आप देखो ध्यान से देखो, इस लाइन और इस लाइन को ट्रांसवर्सल काट रही है, एक लेफ्ट बन रहा है एक राइट बन रहा है, तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल आ रहे हैं इसके। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल आते हैं तो लाइनें क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल हो जाती हैं। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये दो लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब AC लाइन और DB लाइन पैरेलल हो जाएंगी। देयरफॉर AC लाइन पैरेलल टू DB लाइन, AC लाइन और DB लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी तो आप ध्यान से देखना, क्या इसका ये एंगल और ये एंगल कोइंसिडेंट एंगल है क्या। दो लाइनें, उनको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है और ट्रांसवर्सल के अंदर और लाइन के अंदर बन रहे हैं, कोइंसिडेंट है। और हमें प्रॉपर्टी आती है कोइंसिडेंट एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 होता है। अब यहां दिया सम ऑफ कोइंसिडेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। इसका कोइंसिडेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में इस एंगल और इस एंगल का सम कितना आएगा, 180 आएगा। यह एंगल का नाम है एंगल DBC, एंगल DBC प्लस एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां वापस आता हूं भाई, आपसे तो ये तो परपेंडिकुलर दिया था उसने, बट एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो गिवन में ही दिया है उसने, ये तो गिवन में दे रखा है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसकी प्लेस पर तो आप 90 रख सकते हैं। तो एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको यहां से यहां शिफ्ट कर देना, तो एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री।
एंगल डी बी सी 180 में से 90 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 90 डिग्री आ जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, एंगल डीबीसी राइट एंगल, अगर एंगल है डीबीसी 90 डिग्री है तो राइट एंगल है। समझ आया। अब वापस आते हैं, अब थर्ड इसका लास्ट पार्ट करते हैं, थर्ड वाला पार्ट। कौन कौन सा ट्राइंगल है, नाउ इन ट्राइंगल देखो इसमें क्या क्या नेम है, डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी ढूंढ लेना जरा। डीबीसी कहा है भैया, डीबीसी मतलब इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। एसीबी मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेने हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। आप दो चार बार अपनी फिंगर अपनी और आई को एडजस्ट कर लो यहां, ये दो ट्राइंगल लेने हैं आपको। ये दो ट्राइंगल को आप जरा चेक करते हैं। एक काम और करना है, यहां पर जहां बाय सीपीसीटी दिस बोला एंड, यहां एंड एक और निकालना एंड। ये भी तो कर सकते थे, सीपीसीटी से भी तो इक्वल हो सकता है। देखो एसी फर्स्ट और लास्ट, एसी इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट लास्ट इसके बीडी के इक्वल हो जाएगा, ये बीडी। इसको इक्वेशन नंबर चाहो तो आप फर्स्ट भी बोल देना, अभी जरूरत पड़ेगी ना मुझे। एसी इज इक्वल टू बीडी, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे अभी। अब जरा देखता हूं इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में, जरा एक बार चेक करते हैं। इस ट्राइंगल की ये वाली साइड बीडी इज इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल की एसी साइड के इक्वल होगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या प्रूव्ड अबव भी बोल सकते हैं, यहां प्रूव कर रखा आपने। एसी इज इक्वल टू बीडी ये आ जाएगा। दूसरा ये एंगल भी तो 90 आ गया आपका, ये इसका इस वाले ट्राइंगल का एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी ईच 90 है भाई, ईच 90 डिग्री। ये 90 गिवन में दिया था, ये मैंने 90 प्रूव कर दिया, तो इतना दोनों एंगल 90 है इसके। और साथ में ये जो साइड है ना आपकी है, इसको अगर आप चेक करोगे ये कॉमन है भाई, बीसी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, बीसी इज इक्वल टू बीसी दोनों साइडों में कॉमन है। आपको समझ में आ रहा है भाई। इस वाले ट्राइंगल में भी ये साइड आ रही है, इस वाले ट्राइंगल में भी ये साइड आ रही है, तो ये साइड तो कॉमन है दोनों में। तो इसका प्रॉपर्टी आप देखो कौन सी लग रही है, साइड एंगल और साइड प्रॉपर्टी। Therefore, by side angle side congruency से ट्राइंगल, अब यहां से नोट कर लेना है डीबीसी है, डीबीसी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। अच्छे से मिलाना बेटा, इसका बी एंगल इसके सी एंगल के इक्वल है, बी मिडिल में तो सी मिडिल में आएगा। इसका डीबी, देखो डीबी इसका डीबी एसी के इक्वल है, यहां सी आ गया तो यहां ए आएगा ना, तभी तो एसी के इक्वल आएगा। जो बच जाएगा उसको लिख लेना, मुझे लगता है बी बच रहा होगा, तो यही प्रूफ तो नहीं करना है, जरा चेक भी कर लेना। ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी, ये भी हो गया। अब ये प्रूफ करना है सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी। सीएम कहां भैया, ये है सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी। इसमें एक मिनट ये कर लेना, देयरफॉर सीपीसीटी इसमें लगा देते हैं बाय सीपीसीटी से दोनों के डायगोनल इक्वल हो जाएंगे। इसका आपके पास ये वाला CD, इसका जो CD है दैट इक्वल टू AB के बराबर हो जाएगा। Therefore CD इज इक्वल टू AB, मिला लेना, फर्स्ट लास्ट के इक्वल, CD इज इक्वल टू AB करस्पॉन्डिंग पार्ट है। जब ये इक्वल आ जाएंगे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। CD को फिगर में देखना, फ्रॉम फिगर CD को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, CD को CM प्लस DM भी लिख सकते थे, CM प्लस DM भी लिख सकते हैं। रख दो यहां CM प्लस DM कर देंगे इसको, CM प्लस DM इज इक्वल टू AB आ जाएगा। फिर थोड़ा देखो, आपने एक जगह पर आपका CM इक्वल टू DM गिवन में दे रखा है, CM इज इक्वल टू DM ये गिवन में दिया हुआ है। अगर गिवन में दिया तो इसको चेंज भी तो कर सकते थे। इसका यहां कर देता हूं, देखो इसका सीएम को यहां अपने प्रूफ में देखना, सीएम आपको चाहिए तो सीएम को सीएम रखना, प्लस देखो ये डीएम, ये जो डीएम है इसको भी तो सीएम लिख सकते हैं, डीएम को भी आप सीएम लिख सकते हो। इज इक्वल टू AB आ जाएगा। ये सीएम कितना हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ सीएम इज इक्वल टू AB। इसके 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो देयरफॉर CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB आ जाएगा। यही तो नहीं प्रूव करना था, जरा देखो अपने प्रूफ के लास्ट पार्ट को चेक करो।
CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। बन जाएगा ना बेटा। आप ध्यान से देखो, जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना आप कर नहीं पाओगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से 4 मार्क का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, उसके हिसाब से बड़ा क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा, तो थोड़ा सा आपको देख करके करना, लेकिन आप तैयारी करके जाना पड़ेगा। NCERT सिलेबस में है तो आपको करना ही है, कुछ नहीं करना है। आप एक बार समझ लो, पहले सबसे पहले आप ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये लाइन पैरेलल प्रूव करनी, मुझे ये पैरेलल प्रूव करनी है और CPC की इसको इसके इक्वल कर देना। जब ये बन जाएगा तो उसके बाद जब आपकी लाइन ये वाली के पैरेलल आ जाए, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा तो लाइनें पैरेलल हो जाएंगे, और ट्रेट एंगल इक्वल तो लाइनें पैरेलल। अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसका ये एंगल और ये एंगल का सम 100 की आना चाहिए। सॉल्व करेंगे तो ये एंगल 90 आ जाएगा। जब ये 90 आ जाएगा तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपको पकड़ना है और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, CPCT लगा करके उसके डायगोनल्स को इक्वल कर देंगे, दोनों डायगोनल, और उसी से पार्ट को सॉल्व कर देंगे। बन जाएगा ना बेटा। ठीक बेटा, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, समझ में आपको आ रहे हैं और अच्छा सही लग रहा है, तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हर नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और साथ में अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को भी शेयर कर दो, ताकि वो भी इसका फायदा उठाएं, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा। और बेटा मेरे पास जब आप मेरे चैनल को देखोगे तो चैनल में आप सिर्फ जो है सिलेबस के ही वीडियो नहीं देखेंगे, वहां पर आपको कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो भी मिलेंगे, कई चीजों के शॉर्टकट कैसे निकलते हैं उसके वीडियोस भी आपको दिखाई देंगे, तो आप उन सभी वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।